कृष्णकांत शर्मा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के वैदिक दर्शन विभाग में आचार्य पद पर कार्यरत था और संकाय प्रमुख का दायित्व भी मैंने निभाया है। आज आप मुख्य अतिथि हैं, पुस्तक का विमोचन है, क्या कहेंगे इसको लेके? मैं ये कहूँगा कि संगीत में जो दो पक्ष है, एक सिद्धांत पक्ष और एक प्रयोग पक्ष, इन दोनों ही पक्षों में जो सिद्धहस्त हैं, ऐसे पद्मश्री डॉक्टर ऋतिक सान्याल जी ने जो ये पुस्तक लिखी है, संगीत जगत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके पूर्व भी आपकी ध्रुपद पंचाशिका का जब लोकार्पण हुआ था, उस समय भी मैं उपस्थित था। आपके साथ मेरा 50 वर्षों का संबंध है और आज मेरा सौभाग्य है कि इस पुस्तक के लोकार्पण के समय भी मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आप एक प्रसिद्ध वाग्गेयकार हैं जो बंदिश की जो शब्दावली है उसकी भी रचना स्वयं करते हैं और उसमें स्वर योजना भी स्वयं करते, वो वाग्गेयकार कहलाते हैं। ऐसे वाग्गेयकार प्रोफेसर ऋतिक सान्याल जी की इस पुस्तक का आज लोकार्पण होने जा रहा है। मैं ऋतिक सान्याल ध्रुपद गायक हूँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय मंच कला संकाय के सेवा मुक्त आचार्य हूँ और पिछले 5 दशकों से संगीत की सेवा और ध्रुपद जो शैली है, जो गायकी है, उसको निरंतर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस शैली का प्रचार प्रसार हो। ये जो मेरा कार्य है, ये अनवरत पिछले 40 वर्ष से मेरा एक निरंतर प्रयास है कि मैं कुछ रचना जो है, ध्रुपद की रचनाएं, नवीन रचनाएं कुछ बनती रहे। और देखिए, वाग्गीकार का लक्षण में ये बताया गया है कि धातु और मातु दोनों का लक्षण होना चाहिए, दोनों का प्रयोजन इसमें है। धातु का अर्थ है जो स्वर रचना है और मातु जो है वो पद रचना है। तो स्वर और पद दोनों का सामंजस्य, दोनों का अच्छा समन्वय जो है वो वाग्गीकार के लक्षण में बताए गए हैं। तो ये एक मेरा प्रयास है कि मैं एक इस तरह से रचना जो है निरंतर मेरा बनते रहें। और देखिए, हर काल में रचनाएं बनी, तानसेन के समय में भी और 21वीं सदी में भी जो है नवीन रचनाएं, नवाचार होनी चाहिए। तो उस दृष्टि से भी यह पुस्तक भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक है कि वो इस पुस्तक से कुछ उनको लाभ मिले। मैंने इस पुस्तक में 3 खंड है। पहला खंड जो है पारंपरिक रचनाएं हैं जो मैंने गुरु परंपरा से मैंने प्राप्त किया है। दूसरा खंड मेरी अपनी रचनाएं हैं, श्रुति ज्ञान उपनाम से, उसको हम छाप भी कहते हैं। और तीसरा खंड जो है अन्य वाग्गेयकारों के जो कविता है या पद है, उसको मैंने स्वरबद्ध करने का प्रयास किया है, स्वलिपिबद्ध करने का। तो ये पूरा पुस्तक जो है ये स्वलिपिबद्ध करके राग तालों में संजोया गया है। इन रचनाओं को लेकर के क्या कहेंगे आप जी? इन रचनाओं को लेकर के और बाकी लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, रचना एक सृजनधर्मी कला है, निरंतर जो है बनती रहनी चाहिए। और मैं समझता हूँ एक अच्छे कलाकार, एक अच्छे संगीतज्ञ ये प्रयास करते हैं कि गाने बजाने के साथ साथ कुछ रचनाएं भी जो है वो आगे भविष्य के लिए बनती रहे। मैं स्वरवंदना शर्मा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत की शिक्षा ली और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही जुड़ा हुआ जो वसंत कन्या महाविद्यालय है, वहाँ पर मैं सेवारत थी। 2 वर्ष पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुकी। आज पुस्तक विमोचन है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? पुस्तक विमोचन अपने आप में एक बहुत रोमांचक क्षण होता है और किसी की भी पुस्तक का लोकार्पण हो, और जब पुस्तक के रचयिता, पुस्तक के लेखक हमारे अपने सुपरिचित हों तो ऐसे में वो आनंद कई गुना बढ़ जाता है। और प्रोफेसर सान्याल के साथ मैं भी यही कहना चाहूँगी कि 50 वर्षों का तो परिचय है ही, जब वो गायन विभाग में विद्यार्थी के रूप में थे और उसी साल यहाँ पर ध्रुपद मेला भी शुरू हुआ। वे परंपरा से, डागर परंपरा के गायक हैं और मुझे ये कहने में भी बहुत प्रसन्नता होती है
कि जब वो पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए थे तो गायन विभाग में मास्टर्स की कक्षा में मेरे पूज्य पिताजी पंडित बलवंत राय भट्ट जी के पास भी उन्होंने सीखा। और पंडित बलवंत राय भट्ट जी अपने आप में बहुत बड़े वाग्गेयकार थे। और ये भी मुझे मालूम है कि प्रोफेसर सान्याल जी जब सिखा रहे थे विभाग में तो ख्याल सिखाते समय अक्सर उन्होंने पंडित बलवंत राय भट्ट जी की बंदिशों को सिखाया है, ये मुझे मालूम है। और इसलिए मेरा जो संगीतात्मक संबंध है, आकर्षण है, उसके कई पक्ष हैं। और इस दृष्टि से मैं एक वाग्गेयकार की पुत्री हूँ और एक वाग्गेयकार की नई रचना धर्मिता के प्रकाशन के अवसर पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती हूँ। रूबी मुखर्जी, कोलकाता से आई हूँ मैं इस अवसर पर। आज पुस्तक विमोचन है, क्या कहेंगी? ये पुस्तक जो गुरुजी ने रचना की है, बहुत सारे पद जो कि पुराने भी हैं और नए उनका खुद का जो रचनाएं हैं वो भी है, और फिर जो पारंपरिक कुछ है जो उन्होंने उसमें सरदान किए हैं तो वो सब भी इसमें आएगा। तो सब आगे आने वाले जो पीढ़ी है हम सब के लिए ये बहुत ही लाभजनक होगा, क्योंकि ये चीज़ ये लिपिबद्ध करने का ये जो है ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो अपना जो क्लासिकल म्यूज़िक जो आप सब जानते ही हैं, इसमें क्या होता है कि हम लोग श्रुति से ये याद करते हैं, सुन सुन के करते हैं। तो उसका कुछ अगर नोटिंग रहेगा कहीं पे भी, ये जो लिपिबद्ध करना ये आगे वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही इसका जो क्या बोले ऑथेंटिसिटी जो है वो भी सही रहेगा। जो गुरुजी ने रचना की है, जो उनको सीखने को मिला है, सभी इसमें आएगा। तो हम लोग बहुत खुश हैं। ये पुस्तक अभी सबके सामने आ रहे हैं, हम लोग भी खुश हैं, सबको भी बहुत प्रसन्नता मिलेगी। अच्छा बता दें। जी, मैं डॉक्टर सौर्या शुक्ला दवे। आज यहाँ पुस्तक अवसर पे मुझे मंच संचालक हेतु आमंत्रित किया गया है, इसके लिए मैं डॉक्टर मधुचंद्रा दत्ता जी की बहुत आभारी हूँ। पुस्तक विमोचन आज है, क्या कहेंगी इसको लेके? आज पंडित ऋतिक सान्याल जी के पुस्तक का लोकार्पण है। उनके पुस्तक का नाम है, शीर्षक है श्रुतिपथ संहिता।